दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। तरुण 10 साल के बाद यूएस से पढ़ाई पूरी करके इंडिया लौट रहा था अपने पिता का बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, और वो अब इंडियन एयरपोर्ट पर अपने सामान और एक दोस्त राहुल के साथ आ गया था। राहुल एयरपोर्ट पर तरुण से कहता है, यार तरुण, अच्छे खासे यूएस में था, वहाँ पर एक से एक लड़कियाँ थी, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? राहुल, मैं भी आना नहीं चाहता था, पर क्या करूं यार, तुझे तो पता है ना यार, मॉम डैड के जाने के बाद दादी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है और उनकी जिद थी कि मैं इंडिया हूं और डैड का बिजनेस संभालूं, और अब उनकी बात मैं कैसे मना कर सकता हूं। हाँ, ये बात तो है, तेरी दादी तुझे प्यार तो बहुत करती है। हाँ, सही कहा तूने। पहले हम अपने पुराने घर जाएंगे, उसके बाद ही ऑफिस जाएंगे। अरे कल चलेंगे ना, आज क्यों जाना है, अभी तो आया है ना। अब तरुण और राहुल एयरपोर्ट के बाहर अपनी कार में बैठ जाते हैं। राहुल ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है कार चलाने के लिए, और तरुण पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। और तभी एक लड़की जिसका नाम रीमा था वो भाग कर आती है और तरुण के बगल वाली सीट पर बैठकर कहती है, अरे भाई साहब, थोड़ा उधर हो ना, मुझे भी जल्दी जाना है घर। और ड्राइवर भाई, आप भी जल्दी से कार चलाओ। ओ मैडम, कहाँ घुसी चली आ रही हो हमारी गाड़ी में? अरे आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपकी कार हो, ये टैक्सी में बैठे हो, बराबर जगह देनी होगी ना। टैक्सी ड्राइवर भाई साहब। तू चुप कर। और मैडम, आप, ये हमारी कार है, कोई टैक्सी नहीं है। आप चुपचाप से अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाइए। क्या? ओह सॉरी, मुझे माफ करना, मुझे लगा ये टैक्सी है। आपको हमारी ये आलीशान कार एक टैक्सी दिखाई दे रही है? वो मुझे तो यही लगा, मैंने जल्दबाजी में देखा नहीं ठीक से। अब देख लिया ना, तो चलो जाओ यहाँ से, हमें देर हो रही है। बहुत ही खड़ूस है ये तो। जाती हूँ सर, आई एम सॉरी। इतना कहकर रीमा वहाँ से निकल जाती है और राहुल भी कार चलाने लगता है। अब तरुण राहुल को कहता है, कैसी अंधी और पागल लड़की थी, हमारी कार को टैक्सी समझकर बैठ गई। अब बस जिंदगी में ना कभी उसकी शक्ल दोबारा देखने को ना मिले। भाई, ये इंडिया है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। कुछ देर में राहुल और तरुण घर आ जाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। तभी तरुण की दादी का कॉल आता है और वो तरुण से कहती है, बेटा तरुण, ठीक से तुम दोनों घर पहुंच गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? नहीं दादी, हम घर आ गए और थोड़ा आराम करने के बाद ही ऑफिस जाएंगे। और वो पागल कहाँ है? उसने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना तुझे? यही है, लो बात कर लो आप। हाँ दादी जी, बोलिए। ये बता, तूने मेरे पोते को ज्यादा परेशान तो नहीं किया? अरे दादी जी, मेरी क्या मजाल जो मैं आपके पोते को परेशान कर सकूं। इससे तो आज किसी और ने ही परेशान किया है। किसने? अब राहुल सारी बात दादी को बताता है, जो कार में रीमा के साथ लड़ाई हुई थी उसके बारे में भी। और ये सुनकर दादी खुश होकर कहती है, अरे लड़की दिखने में कैसी थी? पटाखा थी, जब फूटी तो हंगामा मचा गई। भगवान करे ऐसी कोई लड़की मेरे तरुण को भी मिल जाए जो उससे सुधार दे। इतना कहने के बाद दोनों थोड़ी देर और बात करते हैं और फिर कॉल कट कर देते हैं। अब तरुण राहुल को लेकर ऑफिस जाता है। वहां जाकर वो सारा काम देखता है और सभी को बताता है कि अब से वही उस ऑफिस को संभालेगा। और फिर वो एक एक करके ऑफिस के सभी रूम्स में जाता है कि तभी रीमा बड़ी तेजी से सामने से आ रही थी और उसका ध्यान एक बुक में था, और सामने ना देखने की वजह से रीमा फिर से एक बार तरुण से टकरा जाती है और उसकी बुक नीचे गिर जाती है और वो बुक उठाने के लिए नीचे झुकती है। फिर गुस्से से कहती है, अंधे कहीं के, दिखाई नहीं देता कि सामने से कोई आ रहा है तो हट जाऊं। अरे मैडम, गलती तुम्हारी है और दूसरों का कह रही हो, जरा यहाँ देखकर बात करो। तभी रीमा खड़ी हो जाती है और तरुण को देखकर उसका मुंह बंद हो जाता है और तरुण भी हैरान हो जाता है और दोनों एक साथ कहते हैं, तुम यहाँ यहाँ कैसे? कैसे? तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो और तुमको अंदर किसने आने दिया? तुम्हारा ऑफिस? हाँ, ये मेरा ऑफिस है, समझे? तो निकलो तुम यहाँ से। क्या कहा, तुम्हारा ऑफिस? मैं यहाँ का मालिक हूँ। क्या कहा, मालिक? मुझे माफ कर देना सर, मुझे नहीं पता था आप यहाँ के मालिक हैं। सॉरी सर। नहीं नहीं, माफी क्यों मांग रही हो? मैं एक काम करता हूँ ना, तुम्हें ऑफिस से निकालता हूँ। आज के बाद ना मुझे नजर मत आ जाना, समझी? नहीं सर, ऐसा मत करो, मुझसे गलती हो गई थी। अरे यार तरुण, लड़की माफी मांग रही है, जॉब से मत निकाल। तुझे भी इसके साथ जाना है क्या? इतना कहकर तरुण वहाँ से चला जाता है। काम से निकाले जाने के बाद रीमा को कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी।
इसीलिए वो कुछ दिन बाद फिर से जाकर तरुण से फिर माफी मांगती है, लेकिन तरुण उसकी एक नहीं सुनता है। वो दिन रात उसके घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के चक्कर लगाती है, पर तरुण उसे इग्नोर करता रहता है। एक दिन राहुल मजाक मजाक में तरुण की दादी से यही कह देता है कि तरुण ने रीमा से शादी कर ली है और उन दोनों की एक शादी की एडिट फोटो भी वो उसकी दादी को भेज देता है। ये देखकर उनकी दादी को गुस्सा तो आता है, पर इस बात की खुशी भी होती है कि लड़कियों से दूर भागने वाला उसका पोता शादी कर चुका है, जो कि वो हमेशा से ही चाहती थी। अब तरुण के पास उसके दादी का कॉल आता है और वो तरुण से कहती है, अरे दादी कैसी हैं आप? दादी को बिन बताए जो पोता शादी कर ले, वो दादी कैसी होगी? ये आप क्या कह रही हैं दादी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा बेटा, अब तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखी है तेरी और तेरी पत्नी की शादी की तस्वीर। अब झूठ बोलने की सोचियो भी मत। कौन सी फोटो, किसकी शादी, ये सब आप क्या कह रही हैं? सुन, अब ये सब ड्रामे बंद कर। मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि तूने शादी कर ली है। अब मैं अगले हफ्ते अपनी बहू से मिलने आ रही हूँ, पर अभी बस 4 दिन के लिए ही आऊंगी, लेकिन उसके बाद अगले महीने में यही तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहने आऊंगी। तो कोई बहाना या झूठ बोलने की मुझसे कोशिश भी मत करना तू। पर दादी मेरी बात तो सुनो। हेलो, ये क्या, कॉल काट दिया। हे भगवान, अब मैं 4 दिन के लिए पत्नी कहाँ से लाऊं? इतने में ही वहाँ राहुल आ जाता है और तरुण उसे देखकर उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है और राहुल कहता है, अरे भाई बात क्या है, मुझे क्यों मार रहा है? तू जैसे दोस्त को ना जान से मार देना चाहिए। साले, तूने क्या बक दिया दादी के आगे? वो मेरी पत्नी देखने की जिद में है। ओ अच्छा, तो दादी से बात हो गई तेरी? वो मैं तो बस मजाक कर रहा था। तेरी और उस लड़की की फोटो एडिट करके शादी वाली बना दी और भेज दी दादी को। अब दादी ने दिल पर ले ली तो उसमें मेरी क्या गलती? अरे इस मजाक की वजह से ना दादी की जान जा सकती है। तुझे पता है ना, दादी दिल की पेशेंट है। अब उन्होंने जिद पकड़ ली है कि उसी लड़की को उन्हें बहू के रूप में देखना है, और अगले हफ्ते ही ना 4 दिनों के लिए वो आ रही है यहाँ पर। तो अब क्या करना है? जिसने उल्टी की है ना वही साफ करेगा। अब तू जान कि कैसे उस पागल लड़की को 4 दिनों के लिए तू शादी के लिए राजी करता है, और अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। राहुल, अब तो तू गया बेटा। कैसे भी करके उस झांसी की रानी को पटाना होगा इस 4 दिन की शादी के लिए। अब राहुल रीमा के पास मिलने जाता है और उसे पूछता है, कैसी हो तुम? हालचाल बाद में पूछना, पहले ये बताओ कि काम क्या है, फिर मुझे जॉब ढूंढने भी जाना है। क्या अभी तक तुम्हें जॉब नहीं मिली? नहीं। अब राहुल सीधा मुद्दे पर आता है और सारी बात रीमा को बताता है। ये सुन रीमा आगे करना क्या है ये पूछती है, तो राहुल उसे कहता है, बस तरुण के साथ 4 दिन की शादी का नाटक करना है। राहुल की ये बात सुन रीमा गुस्से से खड़ी हो जाती है और उसे भला बुरा सुना देती है, पर राहुल उसे इस नाटक के बदले जॉब ऑफर करता है, वो भी परमानेंट। ये सुन रीमा को थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर कहीं और जॉब ना मिलने की वजह से रीमा सोच समझकर हाँ कर देती है 4 दिन की इस झूठी शादी के लिए। अब 1 हफ्ता बीत चुका था और तरुण की दादी भी अब तरुण और रीमा से मिलने इंडिया आ गई थी, और वो रीमा को देख कहती है, चाहे जो भी हो, पर मेरे पोते की पसंद का कोई जवाब नहीं। बहू तो एकदम हीरा है। ये बताओ, तुम दोनों पहली बार कहाँ मिले? कार एयरपोर्ट में। पर। क्या मतलब? अरे दादी, इनका मतलब है एयरपोर्ट से निकलकर कार में मिले थे। अच्छा, ये बताओ प्यार कैसे हुआ और कहाँ? ऑफिस के में। बाहर। वो दादी, रीमा ऑफिस से बाहर आ रही होगी और तरुण अंदर जा रहा होगा। दोनों टकरा गए और दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया, है ना? हाँ दादी, आपने आपने सही कहा। अब ये तीनों थोड़ी देर और बात करते हैं, फिर सभी खाना खाते हैं। रीमा तरुण की दादी को बहुत पसंद आ गई थी और बार बार वो रीमा की बहुत तारीफ करती जा रही थी तरुण के आगे, और अपनी दादी को खुश देखकर तरुण भी खुश था। यही 4 दिन बीत जाते हैं और दादी भी वापस यूएस लौट गई। वहीं रीमा का भी अब तरुण के घर से जाने का समय आ गया था। हालांकि दोनों ही एक दूसरे के इस 4 दिन की शादी में करीब आ गए थे, पर दोनों में से कोई भी अपनी फीलिंग किसी को जाहिर नहीं कर सका। रीमा जा रही थी, लेकिन तभी पीछे से तरुण रीमा को रोककर कहता है, रीमा रुको, 4 दिनों की इस शादी में तुमने मेरा और मेरे परिवार का बहुत ध्यान रखा है। क्या तुम पूरी लाइफ इसी तरह हमारा ख्याल रखना चाहोगी? हाँ बिल्कुल। रीमा तरुण के पास आकर उसे गले लगा लेती है
और फिर वो दोनों दादी को सब सच बताकर शादी कर लेते हैं। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।